हेलो गाइस, जानू हियर, वन ऑफ योर पीटीई ट्यूटर। आज बात करेंगे रीड अलाउड्स को कैसे पढ़ना चाहिए, राइट वे क्या होता है। एकदम स्टार्टिंग से कवर करते हैं रीड अलाउड्स के बारे में सब कुछ, एवरीथिंग। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, स्टार्टिंग से कवर करेंगे। 35 सेकंड मिलते हैं आपको प्रिपेयर करने के लिए। देन उसके बाद में एक बीप का साउंड आता है, उसमें आपको बोलना होता है। वो रिकॉर्डिंग 40 सेकंड की रिकॉर्डिंग होती है, जिसमें आपको अपना आंसर रिकॉर्ड करवाना होता है और पढ़ के बताना होता है उन्हें कि कैसे आप पढ़ते हैं, कि कैसा आपको पढ़ना आता है नहीं आता। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, और इसके नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं 6 to 7। एज यू ऑल नो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 to 7 आते हैं। इसके 30 मार्क्स स्पीकिंग में जाएंगे और ऑलमोस्ट 35 मार्क्स आपको रीडिंग में देखने को मिलते हैं। द नेक्स्ट आ जाता है, 3 क्राइटेरिया पे ये आपका रीड अलाउड डिपेंड करता है। पूरी स्पीकिंग आफ्टर ऑल 3 क्राइटेरिया से बनी है पीटी की, फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन एंड कंटेंट। इस बिहाफ पे आपको जज किया जाता है कि आपकी फ्लुएंसी कैसी है, उस अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिए जाते हैं। आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा था, उस अकॉर्डिंग, एंड कंटेंट। नाउ व्हाट इज फ्लुएंसी? फ्लुएंसी मतलब किसी चीज को एक फ्लो में कंटिन्यूअसली बोलना। आप किसी से कन्वर्सेशन करते हैं, वो फ्लुएंसी में करते हैं, मतलब फ्लो में बात करते हैं, उसे ही फ्लुएंसी कहा गया है। प्रोनाउंसिएशन क्या होती है? किसी वर्ड का सही उच्चारण करना, जो वर्ड लिखा हुआ है उसको वही प्रोनाउंस करना, उसे हम प्रोनाउंसिएशन कहेंगे, एज सिंपल। व्हाट इज कंटेंट? ये जो सारा रीड अलाउड लिखा हुआ आएगा, ये सारा कंटेंट है। यहां तक आपको सबको बात समझ आ गई होगी। अब सिंपल सी बात को पकड़ते हैं कि पता कैसे लगेगा कि अगर आप एग्जाम दे के आए हैं। अब ये वीडियो बिगिनर्स के लिए भी है और जिन्होंने पहले एग्जाम दिया हुआ है उनके लिए भी है। पता कैसे लगेगा कि आप एग्जाम दे के आए हैं और आपका रीड अलाउड कितना अच्छा गया है? आप एग्जाम दे के आते हैं, उसके नीचे आपकी स्किल आती है शॉर्ट स्पीकिंग, उसके अंदर एक स्किल होगी। उस शॉर्ट स्पीकिंग को कहा जाता है रीड अलाउड एंड आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। उस शॉर्ट स्पीकिंग की बार लाइन को आपने देखना होता है, उसको देख के आपको अंदाजा लगाना है कि वो बार लाइन कितना परसेंट गई है। अगर वो बार लाइन आपकी 100% गई है तो इसका मतलब रीड अलाउड आपका एकदम परफेक्ट गया है। 80% हाफ गई है तो 80%, 60% गया है तो 60% रीड अलाउड गया है। ऑन एन एवरेज अगर मैंने मान लो 2-3 हजार बच्चों की स्किल चेक की होंगी ऑलमोस्ट, तो 2-3 हजार बच्चों में अगर मैं एवरेज बताऊं, मोस्टली 200 या 200 से अबव, 2000 या 2000 से अबव बच्चों की स्किल 50 या 60% रहता है। मतलब रीड अलाउड उनका एग्जाम में 50 या 60% ही जाता है ये शॉर्ट स्पीकिंग। तो इस बिहार पे आप अपनी रीड अलाउड चेक कर सकते हो कि एग्जाम में आपका रीड अलाउड कितना परसेंट गया है, एक आइडिया मिल जाता है आपको। चलिए, तो ये तो था रीड अलाउड का एक बेसिक कवर कि हाँ, स्टार्टिंग से आप अगर कर रहे हैं पीटी तो आपको समझ आ गया कि रीड अलाउड स्टार्ट क्या है। अब आपको ये समझाने की ट्राई करूंगा कि कंटेंट क्या है, फ्लुएंसी क्या है, प्रोनाउंसिएशन क्या है, बारीकी से। कंटेंट क्या है कि हमें अब तक यही सिखाया हुआ या यही बताया हुआ, कंटेंट क्या होता है? जो लिखा हुआ आया है पैरा में, उसे ही कंटेंट बोलते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक पैरा आया है, उसके सारे वर्ड को अगर मैं प्रोनाउंस कर दूं तो वो कंटेंट है। उस कंटेंट के मार्क्स रीडिंग में जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ कंटेंट के मार्क्स ही रीडिंग में नहीं जाते हैं, फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन के मार्क्स भी रीडिंग में जाते हैं। कहने का मतलब फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन एंड कंटेंट इक्वली कंट्रीब्यूट करता है रीडिंग को भी, और उतना ही कंट्रीब्यूशन मिलता है उसका स्पीकिंग को भी। सिर्फ एक चीज के मार्क्स रीडिंग के, कंटेंट के मार्क्स रीडिंग में नहीं जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, ये पूरा पैराग्राफ है और उसको मैं एक एक वर्ड करके पढ़ दूं, एग्रीकल्चर प्रॉब्लम ड्यू टू क्लाइमेट चेंज ऑफ अब नॉर्मल वेदर वाटर डिप्लेशन एंड द, पूरा पढ़ दूं, तो क्या मुझे कंटेंट के नंबर पूरे मिलेंगे? तो ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो मुझे 0 मार्क्स मिले कंटेंट में। अब क्यों कंटेंट के 0 मिले? वाई? मैंने तो पूरा पैरा पढ़ दिया ना। आपने कहा था कंटेंट ये सारा है, मैंने सारा पढ़ दिया। अब मुझे फ्लुएंसी प्रोनाउंसिएशन के मार्क्स मत दो, एटलीस्ट कंटेंट तो दे दो 100%। तो कंटेंट में मिला 0। देन मैंने यही चीजें रिपीट सेंटेंस में भी ट्राई किया। देन आई फाउंड कि फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन एंड कंटेंट अगर आपका तीनों है, उतना ही कंट्रीब्यूशन आपको रीडिंग में मिलेगा इन चीजों का, उतना ही मार्क्स आपको स्पीकिंग में मिलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंटेंट के नंबर रीडिंग में जाते हैं। इसी तरीके से सिंगल लाइन, वन लाइन रीड अलाउड जो वर्क करता है, कि हमें लगता है कि पूरा बोलेंगे तभी वो कंटेंट है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको स्टार्टिंग के 8 वर्ड सुनते ही समझ आता है कि आपको इंग्लिश पढ़ना आता है या नहीं आता। कहने का मतलब पियर्सन की मार्किंग जो हमारी नॉर्मल साइट्स है उनसे बिल्कुल ही डिफरेंट है, कतई डिफिकल्ट है। मतलब डिफिकल्ट कह दूं या डिफरेंट कह दूं, बात एक ही है। डिफिकल्ट उनके लिए है जो सिर्फ साइट्स पे डेली बेसिस प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए पियर्सन की मार्किंग डिफिकल्ट रहेगी। पर इजी उनके लिए जिनको साइट से लेना देना नहीं है, जिनका बोलने का वे अच्छा है, उनके लिए रीड अलाउड की मार्किंग बहुत ज्यादा इजी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब बात करते हैं कैसा पढ़ना चाहिए। तो चलिए, अब ये समझते हैं कि किस तरीके से पढ़ना आपका सही वे होता है, किस तरीके से पियर्सन के सॉफ्टवेयर को चाहिए कि आप लोग पढ़ें, उसकी क्या डिमांड है उसको समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए। आप जिस भी वे से पढ़ रहे हैं, पहले मेरी बात को समझने की ट्राई करना है। आपकी साइट्स रियल नहीं है, आपका वे रियल है। किसी भी बात से आप पढ़ते हैं ना, तो आपका वे चेक करता है पहले कि आपका बोलने का वे क्या, आपके वही से लग रहा है कि आपको इंग्लिश पढ़ना आता है। सेकंड, जो आपने पढ़ा है वो देखता है फिर प्रोनाउंसिएशन एंड क्लियरिटी एट ऑल। आपके वॉइस टोन से पता लग जाता है उसको कि आपको इंग्लिश पढ़ना आता है या नहीं आता। इसका मतलब वॉइस टोन बहुत मैटर करता है, आपका बोलने का लहजा, आपका बोलने का वे बहुत मैटर करता है। हम किस वे से पढ़ेंगे? फॉर्मल तरीके से। फॉर्मल तरीका क्या है? जिस तरीके से आप किसी को इंटरव्यू देने जाएंगे ना, उस तरीके से। क्योंकि आप इंटरव्यू में
किसी चीज का ध्यान नहीं रखेंगे, लाउडनेस का, डाउन का, भागेंगे नहीं, लेजी नहीं होंगे, चिल्लाएंगे नहीं, दब के नहीं बोलेंगे, एक मध्यम सी आवाज में बोलेंगे, मीडियम सी आवाज में। जब आप इंटरव्यू देते हैं तो आप क्लियरिटी से बात करते हैं, साफ सुथरा बात करते हैं, एकदम क्लियर कट बात करते हैं कि हाय सर, चाहे आप हिंदी में दे रहे हैं चाहे इंग्लिश में। अब इंग्लिश में तो आप यूं ही बात करेंगे ना, हाय सर, माय नेम इज जानू सेतिया सर, आई एम फ्रॉम राजस्थान सर, आई हैव जस्ट मूव्ड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू, कुछ भी बात करेंगे तो आप ऐसे ही वर्ड प्रोनाउंस करेंगे, आई वाज देयर एंड आई वाज थिंकिंग अबाउट, पूरा वर्ड बोलेंगे। अब मैं हिंदी में बात करूंगा तो कैसे करूंगा कि हाय सर, मेरा नाम जानू सेतिया है सर, एंड सर मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ सर, मैं जस्ट सर ऑस्ट्रेलिया था एंड ऐसे ही प्रोनाउंस करूंगा उनसे, ना कि चिल्लाऊंगा ना भागूंगा ना। यही मेरे को रीड अलाउड में लहजा रखना पड़ेगा। अब मैं एक रीड अलाउड निकाल के बताता हूँ, फिर उसके बाद में इसके वेज को समझते हैं और आपको पढ़ के बताता हूँ, और आप लोगों को कैसे प्रैक्टिस करनी है, कितनी प्रैक्टिस करनी है, ये भी क्लियर करता हूँ। तो चलिए, मेरी रिकॉर्डिंग आपको शो हो रही होगी, मेरी स्क्रीन आपको शो हो रही होगी, सॉरी, एंड रीड अलाउड में आपको प्ले करके बताता हूँ। अब देखिए मैं किस तरीके से इंटरव्यू देता हूँ, और इस इंटरव्यू के बाद में आपको देखना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने रैंडमली कोई रीड अलाउड प्ले किया, मैं पढ़ के बताता हूँ। This is a new accessible and engaging textbook written by academics who also work as consultants with organizations undergoing change. It offers a unique combination of rigorous theoretical exploration together with practical insight from working with those who are actually responsible for managing change. क्या किया मैंने? पूरा वर्ड प्रोनाउंस किया, क्लियर था मेरा वॉइस, साफ सुथरा था, यही किया मैंने। अब मैंने वॉइस का दिमाग में क्या रख रखा है, बोलने का वे कैसा रखना है, फॉर्मल इंटरव्यू जैसा, कि मतलब जितना मर्जी नॉइस हो एग्जाम में, मैंने चिल्लाना नहीं है। सेकंड, मैंने दिमाग में क्या रख रहा है, मैं इसको पढ़ूंगा कैसे, इसको रीड अलाउड नहीं समझता मैं ये समझता हूँ कि बुक रीडिंग कर रहा हूँ, कि जब मैं बुक रीडिंग करूंगा ना तो मैं पीछे जो हो गया उसके बारे में ध्यान नहीं दूंगा, सोच के नहीं पढ़ूंगा, 10 चीजें सोच के फिर पढ़ूंगा, ऐसे पढ़ना है मेरी वॉइस, ये सब नहीं सोचता मैं, जस्ट देख के बुक पढ़ रहा हूँ। आपको बुक पढ़ने में तकलीफ है तो उंगली रख के पढ़े यार, फिंगर रख के, बचपन में पढ़ते थे, फिंगर रख के पढ़ना है कंटिन्यूअसली, देख के इंग्लिश पढ़ के बताना था। और मैं कहां से कहां चला गया, इतना कंफ्यूजन, इतना बेस्ट करनी ट्राई नहीं करना कुछ भी, जस्ट देख के पढ़ के बताना है कि आपको पढ़ना आता है नहीं आता। अब मेरे को पढ़ना इंप्रूव करना था, मैं चला गया साइट की स्कोरिंग देखने पे। साइट की स्कोरिंग कब देखनी थी, जब आपके लिए रीड अलाउड बेसिक हो जाए, जब आपको लगे कि यार रीड अलाउड तो कभी भी पढ़ दूंगा, आधी रात को पढ़वा लो चाहे मुझसे उठा के, देन मेरे को साइट की स्कोरिंग चेक करनी थी। अभी साइट की स्कोरिंग नहीं चेक करनी थी, अभी पढ़ना इंप्रूव करना था, और पढ़ना इंप्रूव किया नहीं और मैं साइट की स्कोरिंग में चला गया। तो ये मेरा फॉल्ट है, नहीं करना था मुझे। क्या करना था, पढ़ना इंप्रूव करना है। अब पढ़ना इंप्रूव करने का सबसे बेस्ट तरीका है बुक रीडिंग। जितना ज्यादा इंग्लिश की बुक पढ़ोगे, जितना ज्यादा इंग्लिश की किताब पढ़ोगे, उतना ज्यादा रीड अलाउड बेस्ट हो जाएगा। बुक रीडिंग किस तरीके से करोगे, फॉर्मल पूरा वर्ड प्रोनाउंस करके। पहले आप ऐसे करते होंगे, दिस इज अ न्यू एक्सेसिबल, अब नहीं करोगे। अब कैसे बुक पढ़ोगे, दिस इज अ न्यू एक्सेसिबल एंड एंगेजिंग टेक्स्ट बुक। अब जिस फ्लो में मैं पढ़ रहा हूं, आपका फ्लो शायद नहीं आ रहा हो आप में से किसी का, तो मत पढ़िए ना, 3 या 4 दिन दो मुझे। क्या करना है इस टाइम टेबल से, कि मेरे को एक एक वर्ड प्रोनाउंस करना है। दिस इज अ न्यू एक्सेसिबल एंड एंगेजिंग टेक्स्ट बुक रिटन बाय एकेडमिक्स हु आल्सो वर्क एज कंसल्टेंट्स। प्रोनाउंस करो 2-3 दिन आप, चौथे दिन अपने आप गारंटी है मेरी, आपका यूं आ जाएगा फ्लो। दिस इज अ न्यू एक्सेसिबल एंड एंगेजिंग टेक्स्ट बुक रिटन बाय एकेडमिक्स हु आल्सो वर्क एज कंसल्टेंट्स। ये तो चाहिए था एट द एंड। ये कब आया, जब मैं देख के पढ़ना इंप्रूव करना चाहा, देख के पढ़ा मैंने। अब 3-4 दिन आपने एक एक वर्ड, ऐसा नहीं कह रहा हूं आराम से पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि लेजी, दिस इज अ न्यू एक्सेस, नहीं, ये तो गलत वे है ना, ये वॉइसेस निकालना। मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, मेरा वॉइस टोन अच्छा होना चाहिए, बोलने में लगना चाहिए, लहजा तमीज दिखनी चाहिए आपकी वॉइस में, एक अच्छे वे में एफर्ट लगना चाहिए बोलने में, कि हाय सर, माय नेम इज जानू सेतिया सर, दिस इज अ न्यू एक्सेसिबल एंड एंगेजिंग टेक्स्ट बुक रिटन बाय एकेडमिक्स हु आल्सो वर्क एज कंसल्टेंट्स विद ऑर्गेनाइजेशंस अंडरगोइंग चेंज। चाहे आप 1 लाइन करें चाहे आप पूरा करें, 1 लाइन में नुकसान यही है कि हर वर्ड वैल्यूएबल है। जब आप लिमिटेड वर्ड पढ़ते हैं ना, तो हर वर्ड ज्यादा दिखता है, तो हर वर्ड बढ़ जाता है, एक एक नंबर का एक वर्ड हो जाता है। जब आप पूरा पढ़ते हैं तो हर वर्ड 0.5 मार्क्स का रह जाता है, जब आप ज्यादा पढ़ते हैं, बस यही फर्क है। तो 1 लाइन पढ़ना चाहे 1 लाइन पढ़े, 1 लाइन की कोई ट्रिक नहीं है, इसी फ्लो में पढ़ना है। अब आप मुझसे क्लासेस लेते हो तो मैं हर किसी का बच्चे का सुनता हूँ, सुन के रिस्पॉन्स करता हूँ, किसको कैसा बोलना है, किसका क्या वे होना चाहिए, उसको पता लगता है कि हाँ यार ये वे में पढ़ना था, मैं कहाँ इतना कंफ्यूज हुआ था, और इस टास्क में इस तरीके से मेरे को प्रैक्टिस करना था, इतनी प्रैक्टिस करनी थी। तो ऑन अ डेली बेसिस मैं सुन के स्पीकिंग सबका बताता हूँ, और तभी पता लगता है, ना कि साइड स्कोरिंग पे। तो साइड स्कोरिंग पे ना जाते हो, मेरे को देख के पढ़ना इंप्रूव करना है। अब पढ़ने का सबसे सिंपल साधारण वे मैंने बता दिया कि बुक रीडिंग की तरह पढ़ना है। नहीं पढ़ा जा रहा, कोई दिक्कत नहीं, 4 दिन सिर्फ आराम आराम से पढ़ो, 5वें दिन अपने आप फ्लो आ जाएगा। और वो फ्लो क्लियरिटी, पूरा वर्ड प्रोनाउंस करना है, दब के घुट के नहीं बोलना। अब आप इंटरव्यू देने जाएंगे ना, तो मुंह की सलाइवा का ध्यान रखिएगा। जब आप हेडफोन वियर करते हैं, ये माइक है, तो आपकी मुंह में सलाइवा दिखती है, इसके कारण से आपकी क्लियरिटी लूज होती है, सांसों की आवाज नहीं दिखनी चाहिए। जैसे दिस इज अ न्यू एक्सेसिबल एंड एंगेजिंग टेक्स्ट बुक रिटन बाय, ये सब नहीं आना चाहिए। साफ सुथरा वॉइस, जैसे आप नॉर्मल बात करते हैं
उस तरीके में आने चाहिए। नॉर्मल बात किससे, जिससे रिस्पेक्टेड पर्सन, बहुत बड़े इंसान से, अपने से बहुत बड़े इंसान से बात करते हैं ना, वो बात उस वे में आपको पढ़ना होता है, ना कि जो अपने दोस्तों से बात कर रहे हो उस वे में। वो तो बहुत इनफॉर्मल हो जाता है, उसमें आप रफली बोलते हैं, तो वो रफ नहीं पढ़ना होता, पूरा वर्ड प्रोनाउंस कंटिन्यूअसली। 1 2 3 दिन 5 दिन 10 दिन पढ़ेंगे तो स्पीड भी आ जाती है, थोड़ी और स्पीड भी आएगी, नुकसान नहीं करेगी वो स्पीड, क्योंकि वो स्पीड आपका कॉन्फिडेंस लाती है सारा साथ में। तो इतनी बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है, कोई भी रीड आउट आपको इसी तरीके से पढ़ना है। इसके अलावा आप मुझे मेरी ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर श्योर मैं आपकी मनी की वैल्यू करता हूं, क्योंकि तभी मैं आपको बहुत लिमिटेड बच्चों को पढ़ाता हूं और साथ में सबका सुनता हूं, सबकी स्पीकिंग लिसनिंग करवाता हूं। देन उसके बाद उनको रिस्पॉन्स मिलता है किसको कैसा पढ़ना था, एंड टेस्ट भी मैं ही चेक करता हूं, ना कि किसी टीचर्स के थ्रू मैं करवाता हूं। अगर टीचर्स के थ्रू करवाऊं तो शायद बहुत ही ईजी हो जाए चीजें, बट उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। दैट्स वाई आप मुझे मेरी ऑनलाइन क्लासेस के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पर अगर आपको कभी भी लगे कि मैंने आपको कभी वैल्यू प्रोवाइड करवाया, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड कोई भी डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप बेझिझक मैसेज कर सकते हैं। पर आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मेरे को कॉल या व्हाट्सएप करेंगे, डाउट्स के लिए सिर्फ इंस्टाग्राम पे। थैंक यू वेरी मच।